नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज इस एपिसोड 5 के टेन्योर में होलिस्टिक हयात शो में आपका स्वागत है। और आज मैं पटना शहर आया हूँ नए शख्स, नए लोग से मुलाकात करने के लिए। आज इस शहर में जिस शख्स से मुलाकात करेंगे उनकी दो यूनिवर्सिटीज की कॉम्बिनेशन है, JNU जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और वो बिहार शिक्षक BPSC में एज ए टीचर कार्यरत है। तो इस सफर में हम उनसे मिलेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कैसे वो अपने जीवन में आगे गए और दो यूनिवर्सिटीज में जाने का कदम, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी जवाहर नेहरू महाविश्वविद्यालय JNU में जाने का सफर कैसा रहा और उनके टेन्योर में कैसा रहा। और मैं स्वागत करना चाहूंगा उनका, और इस सफर में मैं उनसे मुलाकात करूंगा। तो आज हमारे सीनियर धर्मेंद्र कुमार का, और चलिए मुलाकात करते हैं उधर। ठीक है, स्वागत है भैया। आइए बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं, आइए इधर बैठ जाए। हाँ बैठे, नॉर्मल फिर वॉक करेंगे। ठीक है। तो कैसे चल रही है जिंदगी आपकी? अच्छा चल रहा है अभी तो अच्छा लग रहा है। तो कैसा था सफर? अभी सफर से जो आए तो किस तरह का सफर रहा आपका? बहुत आराम था, मतलब गाड़ी में लोग उतने नहीं थे और बहुत आराम था, ऐसे ही चल रहा था। अच्छा, बिहार सरकार में जॉब जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स में एम्प्लॉयमेंट में, कैसा फीलिंग आ रहा है कि अब तो स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आ गए हैं? तो किस तरह की फीलिंग आ रही है आपको, या कैसी चैलेंजेस या क्या फीलिंग आ रही है आपको? अच्छा लग रहा है। फीलिंग की बात करें तो बहुत तरह का, मतलब एक सोशल प्रेशर भी होता है, लोगों का दबाव होता है ना, मतलब आप पढ़ लिख के कहीं से चले आओ, और मतलब जैसे मैं JNU से जब आया घर पे, उसके बाद मतलब घर पे रहने के बाद आप घूमोगे फिरोगे, लोगों से मिलोगे, तो एक ही बात पूछते हैं कि अभी तक हुआ कि नहीं हुआ जॉब वगैरह। ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होता था। घर पे से निकलना बंद कर दिया था यार मैंने तो। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को उसमें रखा, और फॉर्चुनेटली वो वैकेंसी आ गई BPSC TRE 2 वाली। उसके पहले स्टेट भी ले लिया उन लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी। उसके बाद सब कुछ अच्छा लग रहा है। मतलब लोगों से जो जिस तरीके से पहले इंटरेक्ट करता था, बहुत मतलब साइनेस होता था, मतलब बात करके लोगों से लेकर के डर लगता था, पता नहीं क्या पूछेंगे। लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोगों का जो रिएक्शन होता है, जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उससे अच्छा लगता है। लेकिन यदि पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि मुझे कैसा लग रहा है, तो एक तो ठीक है कि जो सोशल प्रेशर था उससे हमको कहीं ना कहीं रिलीफ मिला, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं अभी उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। अभी ऑन द वे हैं आप? हाँ, ऑन द वे है, शुरुआत है और बहुत कुछ सीखना है। आपने कहा कि आप JNU से आपने मास्टर्स किया इंग्लिश में, तो उसका सफर कैसा रहा JNU में? उनका जाने का सफर कैसा रहा JNU का? आपका एक्सपीरियंस है कि हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं, आप वहाँ के एलुमनाई हैं, अभी आपने मास्टर्स डिग्री ली है, बहुत बड़ी मुबारकबाद आपको। अरे थैंक यू। तो उसका सफर कैसा रहा? किस तरह से याद करेंगे आप JNU को? JNU को याद करने के पहले मैं एक चीज मैं आपको सोचा बता दूं। JNU के पहले DU में मेरा रिजल्ट हुआ था। जी। लेकिन मेरे लिए बहुत दिक्कत ये था कि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जी। आप MA करने आप दिल्ली जाओगे DU जैसे इंस्टीट्यूट में, तो आपको हॉस्टल वगैरह मिलने का चांस बहुत कम है, नहीं मिलेगा। MA में खास करके कम भी है, उनके पास लोग ज्यादा हैं। तो मेरे लिए था कि भाई कैसे वहां रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता। जी। तो था कि यदि JNU हो जाता ना, तो एक तो था कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी है, और दूसरा था कि मेरे बजट के हिसाब से है, मतलब जितना मेरा हो पाएगा। तो 15 दिन हुए होंगे DU में एडमिशन लेने के बाद, रामजोस कॉलेज में हुआ था एडमिशन मेरा। फिर सेकेंड लिस्ट में मेरा ना, JNU वाले ने मेरा, वो एक भैया बोले थे कि चेक करते रहना, सेकेंड लिस्ट आ सकता है। मैंने सोचा कि भाई JNU में क्या सेकंड लिस्ट आएगा, पहले लिस्ट में सारा लोग ले लेंगे, सारा लोग ले लेंगे, क्या ही आएगा। लेकिन एक हमारे सीनियर हैं अपने CSB कहीं धर्मेंद्र भैया में, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कि रोज ना सुबह में सामने एक बार चेक करना। तो मैं सही एक दिन ना चेक कर रहा था उस दिन, और डेट नहीं बोल सकता हूँ मैं, 16 दिसंबर। हाँ, और मैं चेक कर रहा था और भाई वो ग्रीन हो गया जी, लिखा था कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड फॉर MA इन इंग्लिश JNU। उस दिन मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि JNU के बारे में इतना सारा चीज मैंने सुना था, और वहाँ पढ़ने का भाई हर किसी का सपना होता है, जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, जिसका मन होता है कि JNU है। उस दिन मैं लिटरली रो रहा था भाई, मेरे मम्मी पास में बैठी थी, पापा उधर से आए, भाई लोग। वो मोमेंट बहुत अच्छा था, मतलब
इतना खुशी मुझे, मतलब दिल से तैयारी भी बहुत अच्छा, मतलब जॉब है, सरकारी नौकरी हो गई, लेकिन वो जो मोमेंट था ना, जिस मोमेंट को मैंने जिया है, वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। अब शायद भगवान करे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा बेस्ट मोमेंट मेरे लिए रहा। अब डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड लिटरेचर्स में तो कैसे याद करना चाहेंगे आपका कंट्रीब्यूशन, जो आपको कैसे एज ए पर्सनैलिटी के तौर पे निखारा, आप डेवलप किया इन 2 सालों में अपने मास्टर्स के, तो किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे या कैसे निखारा, या कुछ किस तरह से याद करेंगे आप उन्हें? सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज जेएनयू की बात कर रहे हैं? जेएनयू की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ जैसे बहुत बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे सीएसबी में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो आप भी वहाँ पढ़े, आप देखे होंगे 9 to 5 वो एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको डेली अटेंडेंस तो जरूरी है, तो वो चीज वहाँ नहीं था। और आपको ना, मतलब यहाँ था कि चूंकि हम लोग का इंटर में या बैचलर्स में, जब इंटर के बाद जब बैचलर्स में गए सीएसबी में, तो वहाँ ना बहुत कुछ हम लोग ना क्लास व्लास करने से, हम शुरू में अपना पर्सनली बता रहे हैं, सोच रहे कि क्लास नहीं करना पड़े, घर पे रहना पड़े, जैसे मतलब यूजुअली जो भी हार वगैरह में होता है, तैयारी करेंगे। लेकिन दबाव दिया कि नहीं, आपको करना है, 75% अटेंडेंस चाहिए। तो वो चीज मतलब सीएसबी के केस में वो अच्छा था एक तरीके से। लेकिन जब जेएनयू गए तो ऐसा कंपल्सन नहीं था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने बताया कि मास्टर्स कर रहे हो ना, तो स्टूडेंट लाइफ तुम्हारा ये लास्ट है ऑलमोस्ट, इसके बाद तुम भाई स्कॉलर हो जाओगे यदि तुम पीएचडी करते हो तो मैं एक भी क्लास इसलिए भी नहीं मिस करना चाह रहा था। लेकिन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा। जैसे इतना लिबरल वहाँ का माहौल है कि आप क्लासरूम का जो डिस्कोर्स होना चाहिए, आप कुछ भी बात कर सकते हैं, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का बात कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का डिस्कशन हो। क्लासरूम एक स्पेस ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ भी किसी भी चीज पे डिस्कशन कर सकते हैं। वो चीज वहां पे मुझे मिला। और लोग भी बहुत अच्छे थे, जज नहीं करते थे आप कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब कोई भी पूछता नहीं था, कोई मायने नहीं रखता था। वहाँ वो सब हम लोग एक जैसे ही थे, जिसका रैंक 1 है या जिसका रैंक लास्ट है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं था। एक चीज मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि लोग किसी को जज नहीं करते थे, और वो चीज मैंने अपने अंदर भी उस चीज को और ज्यादा नर्चर किया, अडैप्ट किया। हाँ बिल्कुल। कुछ टीचर्स को याद करेंगे जो आपको कंट्रीब्यूशन में याद किया, या कुछ टीचर्स या फैकल्टीज जो आपको जेएनयू में आपको इंस्पायर करते हैं कि हाँ इन तक इसके तरह होना चाहिए, आगे चल के बनेंगे, या कुछ ऐसा? हाँ मतलब टीचर्स तो सारे भाई बहुत ग्रेट स्कॉलर्स हैं भाई, जिनको भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छे उनका बैकग्राउंड है, पढ़ाते बहुत अच्छा थे। लेकिन एक टीचर थे जिनको मैं बहुत, और सब लोग उनको बहुत प्रेम करते थे, वो प्रोफेसर उदय कुमार। अरे वो अलग ही पर्सनालिटी है, कभी आप उनका लेक्चर सुनो या क्लास सुनो, वो लगता है कि ऑल टाइम ही इज स्माइलिंग, और देयर इज डिफरेंट चार्म ऑन हिज फेस व्हेनेवर ही स्पीक समथिंग और व्हेनेवर ही डिलीवर समथिंग डिस्कोर्स। तो वो चीज था। और इसके अलावा और भी प्रोफेसर को मैं याद कर रहा हूँ, जैसे सत्यव्रता दास, वो फिलोसफी बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने फ्रांस से जाकर के पोस्ट डॉक किया था और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। फिर एक सौगतो भादुरी सर, वो तो भाई वो चलते फिरते विकिपीडिया है, और बहुत जानकारी है। कहने के लिए इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको सारे चीज की जानकारी है, और इतना ज्यादा वो इंटरेस्टेड है सारे चीज को सीखने में ना, कि एक होता ना है जिसको सब चीज में अच्छा करना होता है, तो एक ऐसा पर्सनालिटी किसी किसी का होता है, तो जो भी फील्ड है उसमें उसको अच्छा करना होता है, बेस्ट करना होता है। अभी भी जब कोविड के बाद सारे चीज मतलब क्लासरूम वगैरह डिजिटल हो रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारा मस्टरी कर रखा था, करना चीज था। हाँ यूनिक पर्सनालिटी। हाँ यूनिक पर्सनालिटी। गाना सुनते हो? हाँ मैं सुनता हूँ। गाना सुनते हो? किस टाइप के गाना सुनते हो आप? मैं ना यार अभी वहां जाने के बाद गाने में भी मेरा काफी चेंज है। जैसे यहाँ रहते थे तो भोजपुरी के बहुत सारे गाने बिहारी हो तो भोजपुरी का बहुत सारे गाना सुनते थे। और थोड़ा कौन सा आपको पर्सनालिटी अच्छा लगता है? पर्सनालिटी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मतलब किस टाइप की आपको लगती है? वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, इनका गला बहुत अच्छा है। यदि मेल सिंगर की बात करें तो पवन सिंह मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको सुनना अच्छा लगता है। जेएनयू के बाद चेंज म्यूजिक कैसा करवा? वहां पे जाने के बाद ना वो म्यूजिक में भी बहुत डाइवर्सिटी था। आप जैसे उर्दू के बहुत सारे, या जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनके साथ मेरा एक दोस्त है पटना का ही, जाके क्लासमेट थे, तो उसने बहुत सारी चीजों से मुझे ये कराया कुछ। और एक और मेरी दोस्त है वहां पे ही, मतलब जेएनयू में अभी आईटी दिल्ली में है, तो उसने मुझे
टेलर स्विफ्ट से। टेलर स्विफ्ट इंग्लिश गाने सीखने लगे आप पूरी से इंग्लिश की तरफ? हाँ हाँ, टेलर स्विफ्ट को मैंने पहली बार वहाँ पे सुनना किया, शुरू किया। तो ऐसे सब कुछ शुरू हुआ और अब तो बहुत सारे गाने अच्छे सुनता हूँ, बहुत तरह के, जैसे मुझे रेखा भारद्वाज के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ये नुसरत फतेह अली खान साहब, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ उनको। कुछ गुनगुनाएंगे यार, कुछ ऐसा आपका फेवरेट गाना कुछ ऐसा? नहीं भाई, मतलब मेरी ब्राइट सिंगर, लेकिन मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है गाना। मतलब म्यूजिक में भी, लिटरेचर में भी अदर कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक का भी, इम्पोर्टेंस है आपको लिटरेचर्स में भी, उनकी कुछ अलग रिसर्च डायनामिक्स हो सकती है उनके रिलेटेड में, आप इनका आपका क्या कहना है इनसे रिलेटेड? हाँ, म्यूजिक भी अपने आप में, जैसे मुझे जो लगता है कि उसका भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे पढ़ाई लिखाई में। और जैसे ना, मतलब यदि म्यूजिक को सही तरीके से यूज किया जाए, सुना जाए, ये किया जाए, जैसे हम लोग के लिए खाना खाना जितना जरूरी है, उससे कम उसका इम्पोर्टेंस नहीं है म्यूजिक का। जी, मेरे हिसाब से म्यूजिक भी अपना एक अलग तरह का रोल ले सकता है। म्यूजिक के लिए अच्छा है। तो जो आपका जो सफर था सर, कि आप कैसे बच्चे को इंस्पायर करेंगे एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इसके माध्यम से आप किस तरह से बच्चा तैयारी करे, या क्या मोटिवेशन ले, या किन किताबों को पढ़ें ताकि वो मास्टर्स कर सके जेएनयू ऐसे प्लेटफॉर्म में जाकर के, जो इंस्पायर्ड आपकी तरह ले सके, या आपके छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, बिहार के छोटे तबके से आते हैं, वो जा करके एडमिशन ले सके? कैसे, क्या मैसेज देंगे, या क्या किस तरह के मैसेज देंगे जो अभी बीए लिटरेचर्स कर रहे हैं, या बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो देखिए, इसके लिए ना, मैंने जो जिस तरीके से पढ़ा है, जो मेरी अपनी समझ है, हालांकि हर एक इंसान का अपना एक थ्योरी होता है किसी भी चीज पे सक्सेस पाने का, किसी भी क्षेत्र में। तो मुझे जो लगता है कि खास करके एमए यदि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करना है, तो आप जहाँ से बैचलर्स कर रहे हैं वहाँ का सिलेबस पे बहुत अच्छा कमांड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैचलर्स का जो सिलेबस है ना, वो अपने आप में बहुत काफी है मास्टर्स की तैयारी करने के लिए। जैसे बैचलर्स में भी कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जिनके सिलेबस में, मतलब लोगों को कहता हूँ कि उसको पढ़ लिए तो काफी अच्छा कवर है। जैसे डीयू का जो सिलेबस है बीए इन इंग्लिश ऑनर्स का, वो स्टैंडर्ड सिलेबस है पूरे इंडिया में। तो उसको यदि किसी ने उस पर अच्छी पकड़ बना ली है, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यदि आपने यूजीसी नेट के बनाया है 10-15 सालों का, और इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है, एक अर्पिता कारवा करके है, एक जो पढ़ाती हैं मैडम, उनका एक वेबसाइट है अर्पिता कारवा का ही, उस पे ना उन्होंने यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस दे रखा है अपने प्लेटफॉर्म पे। उसको यदि कोई पूरे सिलेबस को, हालांकि आप देखेंगे यूजीसी जो नेट का सिलेबस उन्होंने इंग्लिश का कोई बहुत सारा डिटेल में नहीं दे रखा है, उसने बहुत ही डिटेल में बनाया है उन्होंने जी। और उसको यदि सारे चीज को थोड़ा थोड़ा 8-10 पेज, मतलब 8-10 पॉइंट एक पेज हर एक टॉपिक का बना ले जी, तो एक तरीके से वो पूरा एमए कवर हो जाएगा। एमए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो पूरा कवर हो जाएगा। कुछ मैसेज जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो कुछ अपने तरफ से मैसेज क्या सोच के करें, या किस तरह का करें, या किस तरह का मैसेज छोटे शब्द में 2-3 शब्द में आप बोलना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? मैं कहूँगा कि हमारा ना प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस, तो मैंने जो बोला कि आप बैचलर्स का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से बना लीजिए, और कुछ मॉक टेस्ट देते रहिए जी। मॉक टेस्ट, हाँ, मॉक टेस्ट देते रहिए। तो और उसके रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करिए, रिजल्ट के बारे में, हाँ, ये सब करिएगा तो आराम से हो जाएगा। तो आपने कहा था कि आपकी सफर सीयूएसबी से स्टार्ट की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो सीयूएसबी को कैसे याद करेंगे? जेएनयू के बारे में तो बात हो गई, तो सीयूएसबी आपको जैसे बेस प्रोवाइड किया, बीए बीएड आपने किया, टीचिंग में भी है, तो सीयूएसबी आपको कैसे या किस तरह से याद करना चाहेंगे सीयूएसबी को आप? सीयूएसबी ना, मतलब यदि हम देखें कि हम यदि इस तरफ हैं और मतलब जेएनयू उस तरफ है, तो बीच में जो टूल है वो सीयूएसबी है जो जोड़ रहा है, क्योंकि मतलब हमको उस लेवल के लिए उसी ने तो तैयार किया, अल्फाबेट पढ़ाया, बिल्कुल उसका बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, और इसके लिए मैं हमेशा उसको याद करता हूँ सीयूएसबी को। आप कुछ फैकल्टीज को याद करेंगे सीयूएसबी के, जो आपको याद है, जो आपको बनाया, आपको निखारा, संवारा,
सजाया, जिसको हाँ। किसको याद करना चाहेंगे आप? मुझे ना मतलब यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात मैं थोड़ा बाद में करूंगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही लिटरेचर में इम्पोर्टेंस तो उसमें मुझे ना लिटरेचर इंग्लिश डिपार्टमेंट के जैसे एक सरोज सर हैं, सरोज सर जी, हाँ डॉक्टर सरोज कुमार जी जी जी, वो एक बात हमेशा कहते रहते थे शुरू से जी कि यहाँ एमए करने के लिए ना तुम यहाँ मत आना, यहाँ मत आना एमए करने के लिए। यदि तुमने यहाँ से बैचलर्स कर लिया है तो एमए वगैरह करने के लिए कहीं और देखो, अच्छे यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना। देखो। और एक चीज और वो कहते थे कि एक ना होम सिकनेस हो जाता है, जैसे हम सिर्फ घर में होम सिकनेस नहीं होता, जी जी, इंस्टीट्यूट में भी यदि आप कहीं से आप बैचलर्स किए हैं और वहीं से फिर आप एमए कर रहे हैं, जबकि आपके पास और ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह का होम सिकनेस है। तो उनका बात मुझे ना बहुत लगता था। और एक बात और भी कहते थे कि जो सिलेबस यहाँ है बैचलर्स का अपने यहाँ CSB में, वो सिलेबस से तुम्हारा नहीं हो सकता है कुछ भी अच्छा, क्योंकि बहुत ही कम, आपने भी यदि इंग्लिश पढ़ा होगा, जी जी, काफी कंसाइज सिलेबस है, BA BEd कॉम्बिनेशन है तो कंसाइज हो जाता है। हाँ, यदि तुमको मास्टर्स में अच्छा करना है किसी सब्जेक्ट में, तो यहाँ का सिलेबस से तो नहीं हो पाएगा। हालांकि हिस्ट्री का एक तरह से ठीक है, जी जी, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस काफी छोटा है। तो मैं सरोज सर को याद करता हूँ इंग्लिश के लिए। इसके अलावा अपना झा मैं मुझको JNU से ही थी। इसके अलावा सुनील कुमार सर का बहुत, वो तो बाद में आए, फोर्थ सेमेस्टर में शायद आए थे हम लोग को पढ़ाने के लिए, फिर तो कोविड में बंद ही हो गया। तो उनसे मेरी लगातार बात होते रहती थी और उनका मतलब गाइडेंस हमेशा मिलता रहता था। तो इन लोगों को मैं बहुत याद करता हूँ। मूवी देखते हैं आप? मूवी देखता हूँ। किस तरह की मूवी पसंद करते हैं? मुझे क्राइम थ्रिलर मूवी पसंद है। लिटरेचर के बंदे और मूवी ना देखे तो लिटरेचर में मूवी का कंट्रीब्यूशन कैसा है भैया? आप लिटरेचर से वाकिफ है, मूवी का कंट्रीब्यूशन क्या लगता है? किस तरह की मूवी आप पसंद कर रहे हैं? देखो, मुझे तो पर्सनली वो क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद है, सस्पेंस वाली। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि मूवीज का भी अपना एक रोल है, वो भी एक मतलब आर्ट फॉर्म का एक बहुत ही मेजर एरिया है जिसको पढ़ाया भी जाता है। जैसे हमारे ही मतलब MA में JNU में ही ये पढ़ाया गया था, फिल्म एंड लिटरेचर एक कोर्स था, वृंदा बॉस मैम पढ़ाती हैं। तो उनके, हालांकि एक बार की बात है कि मैं मूवी देख रहा था, मकबूल हमारे कोर्स में था, मकबूल देख रहा था, और मैं वहां पे ना एक सेंट्रल लाइब्रेरी है JNU, तो उसमें हेडफोन लगा देख रहा था, और मुझे मूवी देखते हुए एक मतलब मेरा किस्सा याद आया बचपन का। एक बार क्या मतलब पहले क्या था बचपन में कि पिताजी बहुत मतलब पिताजी का जो मतलब ये है कैरेक्टर है, अब याद करो तो गुस्सा सारा, तो हम छुप के ना पैसा घर से चुरा करके और जाते थे फिल्म देखने। रोज तो पेरेंट्स को पता चल जाता कुछ भी करिएगा। तो एक बार पिताजी पहुंच गए सिनेमा हॉल में ही, हम देख रहे थे, पीछे से बोला कि कोई बुला रहा है, तो देखी गई तो पिताजी हमारे भाई उस दिन बहुत मार खाए थे, बहुत मार खाए। तो उस सीन को याद कर रहा था कि मैं एक टाइम पे मूवी देखने के लिए मार खाया, आज पढ़ रहा हूँ, आज मैं उसको एज ए कोर्स पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए मतलब उस दिन मैं सोच रहा था कि भाई ये मतलब कहाँ से कहाँ आ गया कि सिनेमा को किस तरह से लोग परसीव भी करते हैं, कर दिए हैं सिनेमा को अपने। हाँ, तो सिनेमा देख रहे हैं मतलब आप अच्छे नहीं है, मतलब एक टाइम में, अभी तो का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक यदि पढ़ाई लिखाई के लिए बात करें तो बहुत ही मेजर आर्ट फॉर्म है, और उसमें बहुत तरह के पढ़ाई लिखाई चलते हैं सिनेमा स्टडीज वगैरह में। मुझे लगता है कि सिनेमा दर्पण है समाज का, और मैं हर बच्चे को चाहता हूँ कि दिखाए। जैसे होता है ना बचपन में, नहीं सिनेमा मत देखना है, डांट सुनना है, टिपिकल बिहारी बता रहा हूँ, जैसा कि मैं भी बहुत शौकीन रहा हूँ बिहार पे, ये नहीं देखना है, सिनेमा खराब है, ये है। पर सिनेमा को यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छी अच्छी सिनेमा बनी है भारतीय सिनेमा में। कुछ सिनेमा जो आप, कुछ मूवी जो है, सॉरी मूवी कुछ याद करेंगे जो आपको फेवरेट है या आपको अच्छी लगती है, मूवी जो आपको इंस्पायर करती है या कुछ? मुझे ऐसे तो कुछ रैंडम याद नहीं आ रहा, लेकिन अजय देवगन की एक मूवी आई थी उस समय, दिलवाले, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिलवाले वो मतलब शुरू में देखा, दिलवाले और उसका डायलॉग, सुनील शेट्टी भी है उसमें, आपके दौर की मूवी है। अब जो सिनेमा बन रही है और पहले की सिनेमा में आप क्या अंतर देखते हैं भैया, मतलब इस हिसाब से, जैसे कि एज लिटरेचर के स्टूडेंट में? आपका सिनेमा ना बहुत ज्यादा सोसाइटी में जिस तरह से चेंज हो रहा है ना, उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हैं। पहले के भी टाइम की अपनी एक चैलेंज थी, अपना एक इशू था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, और अब अपने समय के थोड़ा आगे के भी चीजों को भी दिखा रहे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो चीजें ना लोगों को बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करती हैं, जैसे आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में ना नेशनलिज्म, मिलिट्री, एयरफोर्स, इस सब चीजें की फिल्में उनको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सिनेमा घरों में इस तरह के मूवीज बहुत चल भी रहे हैं।
समाज के हिसाब से सिनेमा बन हाँ रही है। समाज के हिसाब से सिनेमा बनती है। चलिए, फॉर नेक्स्ट टाइम वी विल मीट यू एंड वी विल हैव अ ब्रेक, वी हैव अ ब्रेक एंड